हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 को, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी को हम 1950 से 1990 तक के बीच में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बातें कर रहे हैं अबाउट द पॉलिसीज़ जो अडॉप्ट करी गई इंडियन इकोनॉमी में बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट। साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे हैं उन पॉलिसीज़ के पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी कि फेलियर्स एंड सक्सेस को भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डिस्कस किया था और आज के क्लास में हम ट्रेड पॉलिसी को स्टार्ट करेंगे कि इंडिया में फॉरेन ट्रेड के सेक्टर को सुधारने के लिए उसमें जो भी चेंजेस आ गए थे ड्यू टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, उनको वापस से सुधार कर बेहतर दिशा देने के लिए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, हम ये आज जानेंगे। देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ हम लोग ट्रेड पॉलिसी को भी एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसके डेवलपमेंट से ट्रेड सेक्टर जो है कंट्री का, उसका भी डेवलपमेंट होगा। तो दोनों के दोनों सेक्टर जो हैं, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन ट्रेड, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि प्रोडक्शन होगा तभी उसको बेचा जाएगा। तो प्रोडक्शन एंड ट्रेड दोनों रिलेटेड हैं, इसलिए हम दोनों सेक्टर से रिलेटेड पॉलिसीज़ को एक साथ डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग एक साथ कंबाइन करते हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड सेक्टर के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्लास में। हमारा आज का टॉपिक है ट्रेड पॉलिसी। कि इंडिया में ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने किस तरह की पॉलिसी का अडॉप्शन किया। अगर हम बात करें ट्रेड पॉलिसी का, तो इसमें सबसे पहले आप ये समझ लें कि देश में जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया, इसके बारे में सबसे पहले हम कुछ बातें कर लें। तो देश में जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया, वो सारी की सारी पॉलिसी कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेटेड रही फॉरेन ट्रेड से। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब तक इंडस्ट्रीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे नहीं, तब तक उनको हम बेचकर पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देश में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जितने भी अडॉप्ट किए गए, वो सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी का अडॉप्शन ये रखा गया आधार कि फॉरेन ट्रेड को भी हमें बढ़ावा देना है, और इसलिए हमने उसी तरह के इंडस्ट्रीज़ के सेटअप को अपने देश में बढ़ावा दिया। जितने भी इंडिया में जो फर्स्ट 7, चूँकि हम 1 to 7 5-year प्लान की बात कर रहे हैं, तो 1 से लेकर 7th 5-year प्लान्स के दौरान जितनी भी ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज़ का अडॉप्शन हुआ, उन पॉलिसीज़ का फीचर जो था वो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी रहा। मतलब जितनी भी पॉलिसी का अडॉप्शन हुआ वो किस तरह की पॉलिसी थी, तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी का मतलब हो गया कि एक ऐसी पॉलिसी, इनवर्ड का मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब है इट रेफर्स टू द पॉलिसी
जिसमें सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करते हुए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थ्रू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड इंपोर्ट ड्यूटीज शामिल होती हैं। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का मतलब आप समझ लें, एक ऐसी पॉलिसी जिसका मतलब होता है सबसे पहले तो कि देश आत्मनिर्भर बन जाए, सेल्फ रिलायंस को अचीव करना, ठीक है। सेल्फ रिलायंस को अचीव करने के लिए इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती है। साथ ही साथ इनवर्ड लुकिंग का मतलब है कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब जिन वस्तुओं को अब तक हम विदेशों से मंगा रहे हैं उनको अब विदेशों से न मंगाना, बल्कि उन वस्तुओं को खुद के देश में उगाना, प्रोड्यूस करना, ताकि उगाने के अलावा प्रोड्यूस करना भी होगा, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो देश में बढ़ सके और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोटेक्शन देने से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज जो हैं वो इस तरह की पॉलिसी में अडॉप्ट करी गई। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए गए, जिनमें किस तरह से आपके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोटेक्शन दिया जा रहा था, तो इसमें इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड इंपोर्ट ड्यूटी को शामिल किया गया। अगर बात करें कि प्रोटेक्शन कैसे होगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, तो सबसे पहले तो कि जो इंपोर्ट किया जा रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए ताकि जो कंपटीशन है वो घट सके, तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, साथ ही साथ इंपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर भी दो तरह के टर्म्स या आप कह सकते हैं स्टेप्स या टूल्स अपनाए जाते हैं, जिसमें एक कहलाता है टैरिफ और दूसरा कहलाता है कोटा। और ये दो तरीके अपनाते हुए इंपोर्ट पर ड्यूटीज़ लगा दी जाती थी या फिर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस करते हुए प्रोटेक्शन दिया जाना है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। और इन्हीं सारे स्ट्रैटेजी को एक साथ मिला दें तो ये कहलाता है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेड पॉलिसी की इंडियन इकोनॉमी में, तो ट्रेड पॉलिसी का सिंपल सा मतलब हो गया कि हमारे देश में कुछ इस तरह की पॉलिसी का अडॉप्शन हुआ, या पॉलिसी का नाम जो था वो था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। क्यों ऐसा? ताकि इंडियन इकोनॉमी को गवर्नमेंट जो है वो आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। साथ ही साथ वो चाहते थे कि आत्मनिर्भरता कब आएगी, तो जिन वस्तुओं को हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, का मतलब होता है रिप्लेस कर देंगे। उन वस्तुओं को हम विदेशों से नहीं मंगाएंगे। अब ज़रूरतें हैं तो पूरी करनी होंगी। अगर हम नहीं बाहर से खरीदेंगे तो अब क्या करेंगे? तो फिर उन वस्तुओं को हम अपने देश में खुद ही प्रोड्यूस करेंगे। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की बात हुई। अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर विदेशी वस्तु देश में आती रहेगी तो उससे हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कंपटीशन करना पड़ता। तो उस कंपटीशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जिसमें इंपोर्ट को कम से कम करने की कोशिश की गई। इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करते हुए गवर्नमेंट ने कई रूल्स रेगुलेशंस बना दिए कि अब आप विदेशी वस्तुओं को कम खरीदेंगे या नहीं खरीद सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक तो हो गया डायरेक्ट कि हमने डायरेक्टली इंपोर्ट को मना कर दिया, बंद कर दिया कि नहीं करना है इंपोर्ट, और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट तरीका इंपोर्ट को रोकने का, दैट इज़ कॉल्ड इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब हो गया कि जो इंपोर्टेड गुड्स, देखो जो गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट किए जाते थे उन गुड्स एंड सर्विसेज पर क्या किया जाने लग गया? ड्यूटी लगा दी गई। ड्यूटी का मतलब आप समझेंगे यहाँ पे टैक्सेस की बात हो रही है। और किस तरह से? तो टैरिफ लगा दी गई।
ये टैरिफ का मतलब होता है कि जब हम इम्पोर्टेड गुड्स पर जो वस्तु बाहर से खरीदते हैं उस पर ये लगाया जाता था, ताकि टैरिफ के लगने से जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनकी कीमतें बढ़ जाए, प्राइसेस जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएं और लोग इम्पोर्टेड गुड्स को कम से कम खरीदें। इतना ही नहीं, कोटा का भी इस्तेमाल किया गया इंपोर्ट को रोकने के लिए, जिसमें क्वांटिटी ऑफ द इम्पोर्टेड गुड क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स इंक्लूड किए गए। जिसमें जो इंपोर्ट के द्वारा वस्तु मंगवाई जा रही थी उसकी एक निश्चित मात्रा तय कर दी गई और उस निश्चित मात्रा से अधिक जो क्वांटिटी है वो देश में मंगाना अलाउ नहीं किया गया। और इस तरह से ये दो तरीके अपनाते हुए गवर्नमेंट ने 1 to 7 5-year प्लान के अंदर जो ट्रेड पॉलिसी है उसका अडॉप्शन किया। और इस पॉलिसी को अडॉप्ट इसलिए किया गया था ताकि फॉरेन एक्सचेंज को हम सेव कर सकें और सेल्फ रिलायंस को अचीव कर सकें। अगर हम बात करें कि ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में दो ही बातें थी। एक तो कि हम सेव कर सके फॉरेन एक्सचेंज को, मतलब कहने का है कि कम से कम हम एक फॉरेन एक्सचेंज में जो हमारे पैसे जा रहे हैं विदेशों में, क्योंकि जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पे करना पड़ रहा है, तो वो पैसा हमारा बच जाए। और दूसरा कि हम अचीव कर सकें सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को भी हासिल करना हमारे देश की मुख्य प्राथमिकता रही है हमेशा से। क्योंकि जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि हमारे कंट्री में जो आत्मनिर्भरता थी वो काफ़ी कम थी, किसी भी सेक्टर की बात करें अगर हम तो उस चीज़ को अचीव करना गवर्नमेंट की हमेशा प्रायोरिटीज़ में शामिल रहा है। तो जितनी भी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी गई उन तमाम किस्म की पॉलिसीज़ का जो पर्पस रहा वो यही रहा कि अच्छा, ट्रेड रिलेटेड पॉलिसी की बात करें तो ट्रेड रिलेटेड पॉलिसी का मतलब यही हो गया कि हमारे देश में देश के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेड की पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया। तो ये जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी है इसको हम लोग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी गई, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, बिकॉज कहीं ना कहीं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब भी वही है जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी का मतलब है। और इस तरह से हमारे देश में जो ट्रेड पॉलिसी है उसका अडॉप्शन किया गया। अगर सवाल है कि ये तो पॉलिसी रही कि ऐसी पॉलिसी हमारे देश में हुई, अब है कि इन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट क्यों किया गया, क्या कारण था। तो जैसा कि हम सब ने पढ़ा हुआ था कि आज़ादी के वक्त में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने देखा था कि इंडियन इकोनॉमी में जो फॉरेन ट्रेड सेक्टर का स्टेटस है उसका जो कंपोजिशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। फॉरेन ट्रेड सेक्टर का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली बदल गया था। और ये हुआ था ड्यू टू द ब्रिटिश रूल, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारी इकोनॉमी को गुलाम बनाते हुए हमारे फॉरेन ट्रेड सेक्टर पर कब्ज़ा कर लिया था और उन्होंने कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी इकोनॉमी के फॉरेन ट्रेड सेक्टर पर लगा दिए थे। जिससे हुआ ये कि हमारे देश का जो रॉ मटेरियल्स था वो हम इंपोर्ट कर रहे थे, रॉ मटेरियल्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे
और फाइनल गुड्स को हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह की स्थिति रही आज़ादी के वक्त। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमारी गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया, तो आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे इकोनॉमी के फॉरेन ट्रेड सेक्टर में कई तरह से बदलाव नज़र आया। और वो बदलाव कुछ इस तरह का था कि नेशन में देखा गया सबसे पहले तो कि जो हमारा स्टेटस था कि एक्सपोर्ट किया जा रहा है रॉ मटेरियल को और हम इंपोर्ट कर रहे थे फाइनल गुड्स को, तो सबसे पहले उसमें कमी देखी गई कि जो एक्सपोर्ट हो रहा था रॉ मटेरियल्स का वो सबसे पहले घट गया, रिड्यूस हो गया। जो रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट है वो इसलिए रिड्यूस हो गया क्योंकि हमारे देश में खुद में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो बढ़ा, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बढ़ने के कारण इकोनॉमी में रॉ मटेरियल्स का जो यूज़ है वो होना शुरू हो गया। तो जो यूज़ है रॉ मटेरियल्स का वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में होने के कारण हम लोगों ने उस रॉ मटेरियल को विदेशों में बेचना बंद कर दिया। तो सबसे पहला चेंज जो हमें देखने को मिला वो यही मिला कि रॉ मटेरियल्स का इंडियन इकोनॉमी के डोमेस्टिक प्रोडक्शन में यूज़ होने के कारण जो जितनी क्वांटिटी में हम उसको एक्सपोर्ट किया करते थे वो क्वांटिटी घट गई। सबसे बड़ा चेंज ये हमें देखने को मिला। उसके अलावा हमारे इकोनॉमी में रॉ मटेरियल्स में चेंज तो हुआ ही हुआ, साथ में जो हम कन्वेंशनल आइटम्स को भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। एक्सपोर्ट हम सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं कर रहे थे, और भी कई तरह की चीज़ें थी जैसे कि कन्वेंशनल आइटम्स जिनमें आ जाता है आपका कॉटन, जूट, इस तरह के जो गुड्स हैं इसके भी एक्सपोर्ट में काफ़ी कमी हुई। जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, इंडिगो हो गया, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स थे इनका एक्सपोर्ट कम हो गया क्योंकि सेम रीज़न कि इस तरह के प्रोडक्ट का भी जो प्रोडक्शन है वो हमने डोमेस्टिकली करना शुरू कर दिया। जो फाइनल गुड्स हमने बनाना शुरू किया तो उसकी वजह से हमारे इस तरह के गुड्स का एक्सपोर्ट का जो रेट था वो घट गया। इतना ही नहीं हुआ, हम जो इंपोर्ट किया कर रहे थे, जो हमारी इकोनॉमी में फाइनल गुड्स के तौर पर इंपोर्ट होता था, मशीन मेड गुड्स का, उस तरह के गुड्स की क्वांटिटी भी इंपोर्ट के सेंस में कम होने लग गई। मतलब हम लोगों ने मशीन मेड्स गुड को ख़रीदना बंद कर दिया। रीज़न वही कि हमारे खुद की इकोनॉमी में ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन होने लग गया जिससे कि हमारी ज़रूरतें पूरी होने लग गई, और इंडियन इकोनॉमी में लोगों को उस तरह के प्रोडक्ट को विदेशों से ख़रीदना बंद करना पड़ा या कम करना पड़ा। तो इस तरह से इंडियन इकोनॉमी के कंडीशंस में चेंज आया और सुधार आया। फॉरेन ट्रेड सेक्टर में काफ़ी हद तक सुधार देखा गया, जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी पॉलिसीज़ का अडॉप्शन हुआ इंडियन इकोनॉमी में फॉर द डेवलपमेंट और बेटरमेंट ऑफ ट्रेड, वो सारी की सारी पॉलिसीज़ ने कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाला या हमारी इकोनॉमी को पॉजिटिवली हेल्प किया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के फॉरेन ट्रेड सेक्टर में कुछ इस तरह का बदलाव हुआ कि पहले हम अंग्रेज़ों के बनाए गए रूल्स के अंदर जब एक्सपोर्ट किया करते थे रॉ मटेरियल, देन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा वो एक्सपोर्ट जो होने लग गया रॉ मटेरियल का वो घटा क्योंकि उसका इस्तेमाल हमने खुद ही करना शुरू कर दिया। साथ ही वैसे आइटम्स जो कन्वेंशनल होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को बड़ी जल्दी प्रमोट करते हैं क्योंकि ये काइंड ऑफ कंप्लीट रॉ मटेरियल के फॉर्म में होते हैं, तो इसका भी एक्सपोर्ट घट गया। इतना ही नहीं, हम जो मशीन मेड्स गुड को इंपोर्ट किया करते थे उसको भी हमने घटाया क्योंकि हमारी इकोनॉमी में खुद को वैसे गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। और इन सब से हम
कंक्लूड करते हुए कह सकते हैं कि इंडिया में ये जो सारी चीज़ें देखने को मिली, इसने कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक ऐसा इम्पैक्ट डाला और ऐसा कंक्लूजन दिया कि इकोनॉमी में जितने भी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जा रहा है वो डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो ये हमारे देश में ट्रेड पॉलिसी का कंप्लीट सिनेरियो रहा फ्रॉम 1950 टू 1990। इसी के साथ हमारा जो ट्रेड पॉलिसी था, जिसमें हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को डिस्कस कर रहे थे, जिसको हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, ये कंप्लीट होता है। और अब हम लोगों को, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, कि हम लोग जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी इन दोनों को एक साथ डिस्कस कर रहे थे, तो ये हमारा दोनों का डिस्कशन एक साथ कंप्लीट हो गया। एंड नाउ हम अब दोनों ही पॉलिसीज़ को एक साथ कंपेयर करते हुए ये देख लेंगे कि दोनों के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हैं और दोनों ही टाइप ऑफ पॉलिसी के, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन ट्रेड, इनके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े हैं। मतलब हम लोग थोड़ा सा इसका मेरिट और डिमेरिट डिस्कस करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स में हम लोग मेरिट डिमेरिट डिस्कस कर लेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।